हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुचित स्टडी आईके के फ्रेंड। आज मैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट भर्ती लेकर सामने आया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। यहां पर मैं आप सभी के लिए बताना चाहता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पर इंडियन लिमिटेड की साइड से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं परमाणु विभाग में। तो मद्रास परमाणु बिजली घर में यहाँ पर फ्रेंड देखिएगा, यहाँ पर मद्रास ऑटोमेटिक पावर स्टेशन पर यहाँ पर जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है कलपक्कम में। ठीक है, तमिलनाडु के जिला में यहाँ पर जो कलपक्कम में वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई, इसका एडवर्टाइज नंबर है यहाँ पर, ये देखने के लिए आप सभी के लिए यहाँ पर मिल जाता है। आवेदन यहाँ पर आपके ऑलरेडी से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो 5/6/2024 5 जनवरी यहाँ पर 2024 इसकी लास्ट डेट यहाँ पर होने वाली शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो परमाणु विभाग में जो कि कलपक्कम है, जो कि न्यूक्लियर की यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है, तो वहाँ पर वैकेंसी निकाली गई। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो हम यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कितनी पोस्ट रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, एग्जाम प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा क्या रहने वाला है, वो सारी डिटेल में हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हम वैकेंसी की बात कर लें, ST, MT और ST यहाँ पर कैटेगरी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वर्तमान प्रेजेंट में यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपको 31 पोस्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है ST-DM में कैटेगरी सेकंड में। ठीक है, और कैटेगरी फर्स्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टोटल 17 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट की हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर आपको टोटल 1 वैकेंसी मिल जाती है, वो भी जनरल वालों के लिए। और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है, 3 और 1 4 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं फ्रेंड। ठीक है, 3 जनरल की और 1 ऐसी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, ST-TM स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन भी की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन भी की यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ITI वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई। तो देखिए कैटेगरी सेकंड में प्लांट ऑपरेटर में यहाँ पर आपको 8 वैकेंसी मिल जाती हैं। ठीक है, फिटर में यहाँ पर आपको 8 वैकेंसी मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर आपको 6 वैकेंसी मिल जाती है। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी मिल जाती हैं, जिनमें से 1 OBC की है, 2 SC/ST मतलब SC की हैं और 2 जनरल की हैं। प्लम्बर में 2 मिलती हैं, वेल्डर में 1 मिलती है, बढ़ाई यानी कारपेंटर में यहाँ पर आपको 1 मिल जाती है। टोटल पोस्ट 31 वैकेंसी यहाँ पर ITI वाले कैंडिडेट के लिए देखने के लिए मिल जाती हैं फ्रेंड। ठीक है ना, इसके अलावा हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 4 वैकेंसी मिल जाती है। मैकेनिकल में यहाँ पर आपको 4 वैकेंसी मिल जाती है। एनालिटिकल में यहाँ पर आपको 3 वैकेंसी मिल जाती हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर आपको 4 वैकेंसी मिल जाती है। तो कैटेगरी फर्स्ट में यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर 17 वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाती है फ्रेंड। ठीक है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C में भी यहाँ पर असिस्टेंट C में देखिए यहाँ पर आपको 1 पोस्ट मिल जाती है, और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में यहाँ पर आपको टोटल 4 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती है फ्रेंड। ठीक है ना, यहाँ पर तो आपको देखिए ये वैकेंसी आपको कितनी क्या पोस्ट रहने वाली वो चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल की बात करते हैं। भाई यहाँ पर इन लोगों ने तो वैकेंसी तो अच्छी खासी निकाल दी है, बट यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो भी मैं आप सभी के लिए यहाँ पर बता देता हूँ। तो फॉर्म आपके ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग आवेदन कीजिएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10वीं वाली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा वर्ग 2 में यानी कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेटर की हम बात कर लेते हैं। 10+2 यहाँ पर, ठीक है, 10+2 यहाँ पर आपके पास हो, और ISC यानी साइंस स्ट्रीम में अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आप लोग पास आउट है 50% मार्क्स के साथ, तब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते। कम से कम माध्यमिक शिक्षा मतलब प्रमाण पत्र भी होने चाहिए आपके पास। ठीक है, स्तर परीक्षा SSC स्तर परीक्षा भी आपके पास होनी चाहिए फ्रेंड। ठीक है ना, और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हम स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन B की पोस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए हम विज्ञान में या गणित में, ठीक है, SSC में आपके पास आउट होना चाहिए पूरा 50% मार्क्स साइंस सब्जेक्ट में, और इससे 2 साल का आपके पास ITI का फिटर वालों के लिए ITI का 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स भी आपके पास होने चाहिए। मतलब आपने सीधा देखना है कि आपको 10वीं प्लस आपके पास और 50% मार्क्स के साथ ITI भी आपके पास होना चाहिए। ITI कैंडिडेट वालों के लिए ITI होनी चाहिए फ्रेंड। ठीक है ना, और इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए यहाँ पर देखिए साइंस के साथ साथ यहाँ साइंस गणित के साथ 50% अंकों के साथ में आपके पास जो है औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के यहाँ पर मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली
इस साल से आपके पास 2 साल के यहाँ पर आपके पास ITI भी होनी चाहिए स्टेट से रिलेटेड, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन वालों की भी सेम कंडीशन है फ्रेंड, जैसे इसके पास यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ वो 2 साल का ITI आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ITI वाले कैंडिडेट के लिए 2 साल का आपके पास ITI भी मांगा है, ठीक है, वो होनी चाहिए और 10वीं पास भी होनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, अगर आपके पास 60% अंक क्वेश्चन में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है। BSc भी अगर विज्ञान साइंस BSc भी अगर आपने की है तब ये फॉर्म को फिलअप यहाँ पर कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। केमिस्ट्री सब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप लोगों ने एक क्वालिफिकेशन है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास 10+2 भी गाइड में आपके पास होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है ना। मैकेनिकल की अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए। मैकेनिकल ब्रांच के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास फ्रेंड होनी चाहिए। उसके साथ 2 साल के आपके पास डिप्लोमा यहाँ पर देखिए आपके पास होने चाहिए फ्रेंड। इंटर आपके पास 2 साल डिप्लोमा होने चाहिए, प्लस ITI भी है, तब भी आप लोग जो है फॉर्म इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते मैकेनिकल ब्रांच में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए भी देखिए इलेक्ट्रिक के साथ आपको 60% के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आपके पास होना चाहिए। 10+ ITI भी अगर आप लोगों के पास है तब भी आपको प्लस 2 साल का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते। वही सेम कंडीशन इलेक्ट्रिकल को मिलती है। ITI के 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए और ITI भी होना चाहिए, फॉर्म को फिलअप आप लोग कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इंजीनियरिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल केमिकल में आपके पास डिप्लोमा आपके पास होने चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड की सेकंड की फर्स्ट की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में यहाँ पर देखिए आपसे सेम कंडीशन है। बैचलर डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर इन लोगों ने मांगा PC पर सब 30 स्पीड आपके 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपसे मांगे कंप्यूटर में, ठीक है ना। टाइपिंग टेस्ट भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि बार सेकंड में यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर 7वें वेतन यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर मिलने वाले, ठीक है। बार की श्रेणी 1 सेकंड में यहाँ पर इस सेकंड वालों के लिए यहाँ पर देखिए आपको पहले साल में फर्स्ट ईयर में आपको जो मिलने वाले 20,000, दूसरे साल में 22,000 मिलने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका एक बार अनुदान भी यहाँ पर बुक लोन भी यहाँ पर आपको मिलेगा 3,000। और फिर उसके बाद जैसे आप परमानेंट हो जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 21,700 रुपये आपका वेतन दिया जाएगा आपको। वो भी इसके साथ साथ आपका वेतन यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब श्रेणी फर्स्ट की हम वैज्ञानिक स्तर पर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट में इन लोगों के देख लीजिए यहाँ पर पहले साल में 24 साल, दूसरे साल में 26,000 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और बुक्स अलाउंस भी 3,000 रुपये मिलने वाला और 35,000 रुपये सैलरी यहाँ 35,400 यहाँ पर सैलरी आपकी ग्रेड 6 का यहाँ पर आपको मिलने वाला है पे लेवल, ठीक है ना। और साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C की बात कर लेते हैं, मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट C सेफ्टी की बात कर लेते हैं, लेवल 7 यहाँ पर मिलने वाला है। पहले दूसरे साल की यहाँ पर 44,900 से लेकर 18,65 मिलाकर टोटल यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है मंथली 63,778 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाला है। असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात कर लेते लेवल 4 में यहाँ पर आपको 36,000 रुपये 210 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है। आपको अलाउंस भी देखिए, परिवहन भत्ता भी यहाँ पर आपको मिलने वाला, मकान किराया, पट्टे पर आवासीय सुविधा, आवास का प्रबंध मिलने वाले स्थल अवस्थित भत्ता भी मिलने वाले, व्यवसाय आदान भत्ता भी आपको यहाँ पर मिले, कर्मचारी लाभ प्रीमियम यहाँ पर देखिए, छुट्टी भी यहाँ पर आपको मिलने वाली, छुट्टी भत्ता, स्वयं तथा आश्रित चिकित्सा सुविधा भी यहाँ पर, संतान शिक्षा, केबल TV वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर, जलपान गृह, कैंटीन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। लोन एडवांस भी मिलेगा आपको, कम ब्याज पर भी आपको यहाँ पर लोन भी आप सभी के लिए दिया जाता है फ्रेंड, ठीक है ना। सामूहिक बीमा भी आपको मिलता है। एज की बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए 18 साल से अलग लिखेंगे, 18 साल से लेकर 35 साल तक यहाँ पर आपकी एज लिमिट आपको मिल जाती है आप सभी कैंडिडेट के लिए देखने के लिए फ्रेंड, ठीक है। PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाद आप एज रिलेशन भी आपको मिलने वाला है, एज रिलेशनशिप मिलेगा तो आपको टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एज रिलेशन भी उम्र में छूट भी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा सैलरी भी जैसे मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर आपको बता दी, तो सैलरी भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी फ्रेंड यहाँ पर आप सभी के लिए देखने के लिए आपको मिल जाती है।
अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार है, यहाँ पर आपकी होने वाली कितने क्या आपके क्वेश्चन आंसर या नंबर क्या आपसे क्या पूछा जाए क्या नहीं पूछा जाए वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आपके ऑनलाइन यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। पहले प्री आपका एग्जाम होने वाला है, 2 चरणों में आपका यहाँ पर एग्जाम आपका होने वाला है फ्रेंड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स भी यहाँ पर आपकी 20 अंकों के 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले पहले पेपर में प्री में यहाँ पर आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको 1 घंटे यहाँ पर आपको टाइम और ड्यूरेशन आपको मिलने वाली है, ठीक। 150 अंकों का यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, 1 अंक का 1 घंटे यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। प्रत्येक सही उत्तर आपका 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला। नेगेटिव माइनस मार्किंग भी आपके यहाँ पर एक एक मतलब 1 अंक यहाँ पर काटा जाएगा, सीधा एक उत्तर गलत होने पर 1 अंक यहाँ पर आपका काट दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक गलत पर यहाँ पर आपका 1 नंबर के यहाँ पर आपका नेगेटिव माइनस मार्किंग भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है फ्रेंड, ठीक है। तो पहले चरण दूसरे चरण में से 30 मिनट यहाँ पर 30 से 120 मिनट के अंतराल में पर एक ही दिन में आप अलग अलग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो है आपका सिलेबस यहाँ पर आपका रहने वाला है। जैसे यहाँ पर आपकी बात कर लेते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करते हैं तो 1.5 घंटे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर आप 2 अंकों का रहने वाला, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की यहाँ पर रहने वाली है 2, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके टोटल यहाँ पर कितने आपसे 100 सोच यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे फ्रेंड, ठीक है ना। और इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अलग अलग। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में भी यहाँ पर देखिए 2 चरणों में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी आपसे देखिए अलग अलग ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा आपसे 15 नंबर का एक, और जनरल नॉलेज 25 नंबर का, इंग्लिश भी आपकी यहाँ पर 10 नंबर की पूछी जाएगी, और सामान्य विज्ञान भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें फ्रेंड मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी होता है, ठीक है। आपका यहाँ पर प्री और मेन एग्जाम यहाँ पर आपका होने के बाद यहाँ पर आपका मेरिट स्टूडेंट स्किल टेस्ट भी आपका होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी सीधी यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, ओके। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। बाकी PDF में काफ़ी कुछ दिया है, ठीक है। PDF आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी उसको डाउनलोड करके एक बार उसको रीड कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपको इसमें कोई भी और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपना डाउट टाइप कर दीजिएगा। डाउट का सलूशन आपको मेरे द्वारा यहाँ पर करवा दिया जाता है, ठीक है। और भी कोई चीज़ें जो यहाँ पर रह गई क्योंकि PDF तो काफ़ी बड़ा और वीडियो में टाइमिंग काफ़ी कुछ ज़्यादा हो गई है, वीडियो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो आपको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप एक बार उसको डाउनलोड करके भी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए आपकी जो 5 जनवरी यहाँ पर इसकी फ्रेंड आपकी लाइव डेट यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।